लेकिन बड़ी खबर, राहुल फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, रूस की न्यूक्लियर हमले की फाइनल तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जल्द थल आसमान से न्यूक्लियर हमले की तैयारी, बॉम्बर वॉरशिप से न्यूक्लियर हमले का अभ्यास, फ्रंट लाइन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले जाने की तैयारी, लेनिनग्राद में रूस की टैक्टिकल न्यूक्लियर तैयारी। बड़ी खबर, एक बार फिर से मैं ब्रेकिंग दिखा रहा हूं, राहुल फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की न्यूक्लियर हमले की फाइनल तैयारी, ब्रेक करिए जरा। जल्द थल आसमान से न्यूक्लियर हमले की तैयारी, बॉम्बर और वॉरशिप से न्यूक्लियर हमले का अभ्यास, फ्रंट लाइन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले जाने की तैयारी। सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए, यह देखिए जरा, न्यूक्लियर हमले की फाइनल तैयारी, जल थल और आसमान से न्यूक्लियर, आइए जरा, जल थल और आसमान से टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की तैयारी में रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, यह देखिए, मिसाइल लॉन्चर, बॉम्बर और वॉरशिप से न्यूक्लियर हमले की तैयारी, डमी वॉरहेड के साथ रूस की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हमले की तैयारी, हमले के लिए फ्रंट लाइन पर यह देखिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले जाने का अभ्यास चल रहा है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को रूसी बॉम्बर पर लोड करने की तैयारी चल रही है, न्यूक्लियर वेपन को रूसी वॉरशिप तक ले जाने की हमले की तैयारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, मैं चाहूंगा सुधाकर सर के पास आइए, ये ब्रेकिंग दिखाइए प्लीज, आइए, ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है सीधे दिखाइए। सुधाकर सर, एक बड़ा लाउड मैसेज आया है रशिया की तरफ से, वो मैसेज यह है कि आजकल कोई डिप्लोमेसी नहीं समझता है, इसीलिए यहां तक के हालात आ जाते हैं, रियल वर्ड्स उनके एक्चुअल वर्ड्स हैं, कोई डिप्लोमेसी नहीं समझता है, सिर्फ मिलिट्री एक्शन समझते हैं लोग। बिल्कुल सही निशांत। ऑन द लाइटर नोट, मैं तो कह रहा हूं आपके शो और ग्राफिक्स को अगर जो बाइडेन और पुतिन साहब को आपके शो में बिठा के दिखा सकते हैं, शायद उनकी जो मेंटल एप्रिसिएशन होगा कि ये ब्रिंकमैनशिप का जो थ्रेशोल्ड है कोई दिनों पहले वो पार हो चुके हैं। अभी ये कोई डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के लिए नहीं, ये कोई डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन की तरह लीड कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑन अ सीरियस नोट, अभी का जो परिस्थिति है विश्व में, ये सारे जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक, जियो सिक्योरिटी को पार करके एक अद्भुत किस्म का एक पहलू को सामने लाया है। इसमें इट इज डेफिशिएंट ऑफ लॉजिक का मीनिंग यह है कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने जो बोला था कि आज का समय लड़ाई का नहीं है, डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही आप हर प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। इसी को खंडन कर रहा है पुतिन, जो कि मैं बिल्कुल सहमत हूं। अगर आप डिप्लोमेसी, शांति का अगर तलवार काम नहीं करता है, प्यार और श्रद्धा का तलवार अगर काम नहीं करता है, सही बात, there is nothing wrong in taking the sword against the enemy. पॉइंट टेकन। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको अगली खबर दिखाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये चैनल किसी भी वर्ल्ड लीडर का मजाक नहीं उड़ाता, ना हमारा ऐसा कोई इंटेंट है, लेकिन अगर कोई तस्वीर वायरल हो रही है तो यह सवाल पूछना लाजमी है कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। एम्बेसडर दीपक वोरा सर मेरे साथ हैं। सर प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, आपके पास आ रहा है इस वक्त की बड़ी खबर। G7 समिट में फिर वायरल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बाइडेन ने अलग अंदाज में किया सैल्यूट, और ये देखिए यहां पर ये तस्वीर देखिए, जाते कहीं और थे, अब बकायदा इटली की प्राइम मिनिस्टर उनको वापस लेकर आती हैं, कहीं और निकल गए वो, ही डजंट इवन नो कि वो हैं किधर पर। राहुल दोनों वीडियोस दिखाइए जरा एक बार, ये देखिए, जाना था जापान पहुंच गए चीन, ये देखिए, वो हमारे यहां कहावत है ना, ऐसा कई बार हम लोग कहते हैं। दोनों वीडियोस दिखाइए राहुल जरा, ये देखिए जरा, ये दोनों वीडियोस देखिए, अलग दिशा में जाते दिखाई दिए बाइडेन ऑन द लेफ्ट। ये जो खबर है, मैं चाहूंगा जरा टिकर में हमारी प्लीज ब्रेकिंग दिखा दीजिए कुछ क्षणों के लिए। ये देखिए जरा, दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, योर टेक सर। मेरा सवाल दो है सर। पहला, हु इज रनिंग द व्हाइट हाउस, नंबर 1। नंबर 2, ये जिस उत्साह से अगला चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर, हम क्या देख रहे हैं? what are we looking into सर? And if this man is not running the White House, then who's calling the shots? और वो भी इतनी क्राइसिस वाले दौर में।
मैं आपको बता देता हूँ, व्हाइट हाउस इज बीइंग रन बाय CIA और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। सबसे ज्यादा फायदा उनका होता है। आपको पता है कि इन्होंने G7 मीटिंग में यूक्रेन के साथ 10 साल का तो प्लान पहले ही बना दीजिए। नोट करिए, 10 साल तक हम आपको इतने पैसे देते रहेंगे। ये नेटो ने अग्रीमेंट नहीं किया है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है। यानी दीपक सर, नेटो मैं आपसे एक बहुत ग्रेव, बहुत सीरियस इशू पूछ रहा हूं जो कि आप हमेशा मुझे जवाब देते हैं। सर, ये आप सोचिए, ही डजंट नो वेयर इज ही, उनको पता नहीं है ये। He's in an advanced stage of Alzheimer's, sir. ये तो हम सब लोग जानते हैं। आपको पता है क्या हुआ था जब वो नॉर्मंडी गया था? वो सोच रहा था कि यहाँ पे अब दिस इज व्हाट वाज वायरल ऑन द सोशल मीडिया। किसी की हम इंसल्ट नहीं करना चाहते। वो सोचा यहाँ पे टॉयलेट है, वहां जाके बैठने लगा था। फिर उसकी पत्नी आई और उसको कहीं और ले गई। एंड यू नो ही हैज ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम जो होती है, जिसको हम कॉन्टिनेंस की कहते हैं। कंट्रोल नहीं कर पाता अपने बॉडी फंक्शन। खैर, बीमार है, उम्र है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इट्स नॉर्मल। बट ये जो हम देख रहे हैं, जो आपका सवाल है, द मोस्ट पावरफुल ऑफिस इन द वर्ल्ड, अगर वहां पे कोई बैठा हुआ है, somebody who is not in control of his senses, क्या हो सकता है सर? ये चीज हमको बहुत डराती है। और फिर ये जो अग्रीमेंट उसने साइन किया है, और फाइनली सर मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूं आपसे कि जो अभी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, इट्स अ वन मैन शो। ही थिंक्स कि मेरा फ्यूचर डिपेंड करेगा अगर वो क्लाउन ऑफ कीव, जिसको आप ज़ेलेंस्की कहते हैं, वो आके मेरे लिए कैंपेन करेगा, मैं जीत जाऊंगा। सबको बताना चाहता हूं मैं ये इशू आज आपके सामने रखना था दीपक सर, because nobody could have been better than you to answer this question, whether diplomacy के बात लिहाज से बात की जाए और जियो स्ट्रैटेजिक जो पॉलिसीज है उसके लिहाज से। ये बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन आइए राहुल, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, चेंज इट। यहां पर हिजबुल्लाह का काम तमाम। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सैन्य गठबंधन मजबूत करने में जुटा ईरान। ब्रेक करिए जरा। ईरान अजरबैजान के बीच जॉइंट वॉर ड्रिल, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, ईरान अजरबैजान के बीच जॉइंट वॉर ड्रिल में ईरान ने दिखाई मिसाइल पावर। सैन्य अभ्यास में MLRS और आर्टिलरी एक्शन। बड़ी खबर, बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा ईरान और अजरबैजान में वॉर ड्रिल। पहली बार ईरान और अजरबैजान में वॉर ड्रिल। ब्रेक करिए अगली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों से भड़का ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल दिखाइए जरा। लेबनान में हमले के खिलाफ दी बड़ी चेतावनी। इजरायल को महंगा पड़ सकता है लेबनान पर हमला। ईरानी विदेश मंत्री अली बघेरी कानी ने दी वार्निंग। हिजबुल्लाह कमांडर तालिब की हत्या के बाद कड़ी प्रतिक्रिया। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। ये देखिए जरा, इजरायल को ईरान की विध्वंसक चेतावनी। हिजबुल्लाह पर IDF के हमलों से भड़का ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, लेबनान में हमलों के खिलाफ ईरान ने दी चेतावनी। इजरायल को महंगा पड़ सकता है लेबनान पर हमला, ईरान ने ये कहा। ये देखिए, ईरान ने इजरायल को 13 अप्रैल का हमला याद दिलाया। बड़ी खबर, ईरानी दूतावास पर हमले जैसी गलती ना करे इजरायल। बड़ी खबर, इराक दौरे पर गए ईरानी विदेश मंत्री अली बागेरी खानी की वार्निंग। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेक करिए। उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप अटैक। ब्रेकिंग और शॉट राहुल। हिजबुल्लाह के हमलों से जल रहा है नॉर्दर्न इजरायल। 2 दिन में 300 मिसाइल से हमलों से हाहाकार। विध्वंसक ड्रोन और रॉकेट हमलों से बड़ी दहशत। लेबनान से सटे इलाकों में भाग रहे इजरायली। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग राहुल, सीधा आइए। इसका बल्कि फ्लोर दिखाते राहुल, बड़ा इंटरेस्टिंग फ्लोर है। ये देखिए जरा जो जानकारी है। हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप अटैक। उत्तरी इजरायल में 2 दिन में 300 मिसाइल हमले किए गए। बड़ी खबर, वेल मेड ग्राफिक्स। ये देखिए, दक्षिण लेबनान से सटे शहरों में IDF बेस को किया गया टारगेट। रिहायशी इमारतों में ड्रोन और रॉकेट हमलों से दहशत। 8 महीने से इजरायल पर बड़े हमले के प्लान में हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए राहुल। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। हूती का 24 घंटे में 3 जहाजों पर हमला। ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए। रेड सी अरब सागर में हूती का हमला। रेड सी में हूती का 2 कार्गो शिप पर हमला। रेड सी में पहली बार सी ड्रोन का इस्तेमाल। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। 24 घंटे में 3 जहाजों पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, हवास हिजबुल्लाह पर IDF हमले के बीच हूती का विध्वंसक हमला। रेड सी अरब सागर में 3 शिप पर हूती का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। हूती का पहला ऑपरेशन अरब सी में
वर्बेना शिप पर 2 मिसाइल अटैक हुए हैं। फिर उसके बाद हूथी का दूसरा ऑपरेशन रेड सी में सी गार्डियन शिप पर ड्रोन अटैक। हूथी का तीसरा ऑपरेशन रेड सी एशिया शिप पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। हूथी प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी का दावा। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, इजराइल के मेतुला इलाके में मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह ने गाइडेड मिसाइल से किया हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ देर पहले हिजबुल्लाह का मिसाइल हमला। एक और बड़ी खबर राहुल सीधा आई है, अरब सी में यूक्रेनी शिप पर हूथी का हमला। ब्रेक करिए जरा राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यूक्रेनी कार्गो शिप पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। मिसाइल हमले में यूक्रेनी शिप में लगी आग, हमले में जख्मी क्रू मेंबर का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आओ सीधा आई है, ब्रेकिंग फुल स्क्रीन। हूथी का अब तक 175 से ज्यादा हमले। ब्रेक करिए जरा, 29 शिपिंग कंपनियों को बना निशाना, सिर्फ ब्रेकिंग। हमलों से कंटेनर शिपिंग में 90% की गिरावट।